राजेंद्र चौधरी राज ई लर्निंग परिवार के अंतर्गत आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके दिए गए प्यार का आभार प्रकट करता हूं। देखो, ये योजना जो इंदिरा गांधी, आपने थंबनेल के अंतर्गत देख लिया होगा, इंदिरा गांधी जो शहरी रोजगार योजना है वो करनी कल थी, पर हम थोड़ा सा लेट हो गए। कोई नहीं, बाय द वे अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। जितना भी चीज़ें होगी, जो नेक्स्ट अपन टेस्ट है उसके अंतर्गत 2 योजनाएं और लेकर के इसको आज इसीलिए इसको फर्स्ट फिनिश करके शाम के समय के अंतर्गत पेपर का डिस्कस कर लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि आप इस एग्ज़ाम के अंतर्गत अभी भी टेस्ट के अंतर्गत लोग जितने उसके अंतर्गत एनरोल्ड हैं उतने एग्ज़ाम में वो दे नहीं पा रहे हैं। तो आप अपना 100% लगाएं। जैसे पानी का बॉइलिंग 100% होता है, 99% उसके अंतर्गत बॉइलिंग करोगे तब भी उसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का उबाल नहीं आता है। तो एक बात कहना चाहूँगा आपको मोटिवेट करने के लिए, यदि आप मेहनत को थोड़ा सा भी कम करोगे तो वही मिलेगा जो मेहनत करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जो मेहनत करने वाले पीछे छोड़ देते हैं, तो आपको वो नहीं प्राप्त करना है कि वो पीछे छोड़ दे। आप जो चाहो वो दुनिया की आप चीज़ें ले सकते हो। तो आप अच्छे से पूरी मेहनत करें, पूरा फोकस हों, सभी के सभी लोग टेस्ट दें और पूरा मनोयोग से टेस्ट दें। हाँ चलो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना पर हम डिस्कस करते हुए चलें। सबसे पहले हम इसको बहुत सारी स्लाइडों के माध्यम से हमने एक ओवरव्यू लिया है, जिसके आपके अंतर्गत जो माइंड के अंतर्गत ये पिक्चर ऐसी बन जाए कि आप किसी भी प्रकार का इसमें क्वेश्चन गलत नहीं करें। देखो, इसके अंतर्गत दिया है सबसे पहले, ये शहरों में 100 दिन रोजगार गारंटी को दी वित्त विभाग ने हरी झंडी। 259 से 333 रुपये मिलेंगे न्यूनतम मजदूरी। ये सब चीज़ें दी गई है। अब इसके अलावा देखो, एक चीज़ और बता रहा हूँ, न्यूज़पेपर की कटिंग के अंतर्गत दी हुई है। योजना की शुरुआत 1 माह के भीतर करने की तैयारी है, जो 9 सितंबर से हुई है। इससे पहले की बातें भी बता रहा हूँ मैं। श्रमिकों को नियोजन और मजदूरी भुगतान को लेकर शिकायत निस्तारण सीमा तय कर दी गई है। संबंधित शहरी निकाय को 7 दिन और जो जिला कलेक्टर है उसको 10 दिन में शिकायत निस्तारण प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ये सारी चीज़ें ली गई है और इसमें ऐसी कोई महत्वपूर्ण ऐसी बात नहीं आ रही थी। इसी चीज़ को बताने के लिए एक बार की कटिंग आपके सामने ली गई है। देखो नेक्स्ट, शहरों में 100 दिन के रोजगार का खाका तैयार और मांगने पर 15 दिन को मिलेगा काम। 15 दिन में मिलेगा काम। ये जिस प्रकार से नरेगा योजना है उसकी तर्ज पर ही मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत जी हैं उन्होंने इस योजना को लागू किया गया है। ठीक है, शहरों में 100 दिन में रोजगार का खाका तैयार, मांगने पर 15 दिन में मिलेगा रोजगार। अब किस किस प्रकार से होगा इस पे आगे हम डिस्कस वैसे भी करेंगे। नेक्स्ट देखो, 100 दिन का रोजगार 18 से 60 वर्ष के व्यक्ति हो सकेंगे पंजीकृत। ये इसके नियमों को जो मंजूरी वगैरह मिल गई है। अब इससे जो 45 करोड़ से ज़्यादा लोग जो नौकरी पाने की उम्मीद छोड़ चुके हैं, उन लोगों के लिए जो रोजगार अपने दिलाने के लिए इस प्रकार की योजना लाई गई है। देखो ये किस प्रकार से योजना है, आगे भी देखो। नेक्स्ट, इस इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरों में भी मिलेगा सुनिश्चित रोजगार, प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार। ये पूरे ऑल इंडिया के अंतर्गत शुरू करने वाले अपने राजस्थान के अंतर्गत ही इस प्रकार की शुरू की गई है। सिर्फ अभी हम ओवरव्यू कर रहे हैं, अभी योजना के बारे में अभी आपको और चीजें दिखाएंगे, आपको पूरा देखना है। देखो, ये एक शहर के अंतर्गत आप कहीं भी शहर में जा रहे हो तो इस प्रकार की तस्वीर दिखाई देती है। लोग टिफिन लिए हुए अपने काम के लिए आ जाते हैं और उसके बाद में कुछ लोग उनको काम पर ले जाते हैं और कुछ काम को नहीं भी ले जाते हैं। तो ये इस प्रकार की विडंबना कितनी, मतलब कि हिंदुस्तान के अंतर्गत विडंबना है कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये योजना बहुत ही अच्छी और कारगर साबित होगी। ये देखिए, ये किसके लिए योजना लाई गई है? गरीब असहाय जरूरतमंदों को मिलेगा रोजगार। उनको भी, हर व्यक्ति को देखो रोजगार, एटलीस्ट उसको काम मिलना चाहिए। तो ये पूरी इसकी ओवरव्यू हुई। अब इसके बारे में देखो, अब जैसे कोई भी योजना पढ़ते हो, इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना, अब सबसे पहले उसमें क्या क्या चीजें पढ़नी चाहिए आपको। देखो, एक ही पेज के अंतर्गत जो समराइज नोट्स बनाओगे वो इस प्रकार से होने चाहिए। क्या चीज होनी चाहिए? सबसे पहले तो इसका उद्देश्य क्या है, उसके बाद में, अब ये उद्देश्य के बाद में ये प्रारंभ कब हुई, इसका कब इसके बजट के अंतर्गत प्रावधान किया गया, फिर इसका शुभारंभ,
और भी कई जगह पे स्टार्ट हुई है, तो इसके भी वो चीज़ लिख सकते हैं। इसका शुभारंभ कहाँ पर कर दिया गया। फिर इसमें रोजगार की अवधि क्या दी जाती है, रोजगार की अवधि क्या दी जाती है, कितने टाइम के लिए ये रोजगार की अवधि है। अब जो रोजगार तो मिलेगा, आवेदनकर्ता की योग्यता क्या होनी चाहिए, आवेदनकर्ता की योग्यता क्या होनी चाहिए। अब योग्यता तो हो गई, चलो भाई ठीक है। अब वो आवेदन कैसे करेगा, आवेदन कैसे करेगा। अब उसने आवेदन कर दिया तो उसका भुगतान कैसे होगा, भुगतान कैसे होगा। और जो काम कर रहा है उस कार्य की प्रकृति क्या है, कार्य की प्रकृति क्या है, सामान्य नेचर का है या विशेष नेचर का है। इसके अलावा अब अपन कुछ आवेदन और उसके फिर मानदेय पर चर्चा कर देंगे, किस प्रकार से आवेदन किया जाता है और मानदेय पर चर्चा करेंगे। तो ये इसके अंतर्गत मुख्यतः चीजें आती है। तो ये शहरी जो गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनको रोजगार देने के लिए की गई है। कब से प्रारंभ की गई है, इसमें बजट 2022-23 का बजट है, शुभारंभ कब से की गई है, जो 9 सितंबर वाली। ये छोटे छोटे से एक ही पेज के अंतर्गत इस प्रकार से आपको, ये मैंने सिर्फ इसके पॉइंट के दे दिए हैं। अब इसमें सब पॉइंट आपको थोड़ा सा जोड़ते हुए आपको ये एक पेज के अंतर्गत समराइज कर लेनी है। नेक्स्ट देखो, अब इसके अंतर्गत बहुत अच्छी अच्छी चीजें दी हुई है। इंदिरा गांधी शहरी गारंटी रोजगार योजना राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट 2022 में, जहां जहां देखो क्वेश्चन बनेगा वहां उसको बिल्कुल हाईलाइट कर रहा हूं। बजट 2022-23 के अनुसार में राज्य के शहरी क्षेत्रों, नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले, ऐसा नहीं कि कहीं से भी कोई होगा, नगरीय निकाय की सीमा में निवास करने वाले, दूसरे क्वेश्चन बन रहा है, वाले परिवारों को विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय तथा बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करेगा। मनरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी गांधी गारंटी, ये कैसी है, रोजगार गारंटी योजना है। ये बिल्कुल गारंटेड योजना आपको नियत है कि इस प्रकार से देगी, परिवार के अंतर्गत एटलीस्ट 100 दिन का रोजगार देगी। योजना का प्रस्ताव किया गया था। इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार सालाना कितने खर्च करेगी, 800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया, 800 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। अब देखो यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो बजट घोषणा कब की गई, 2022-23 में। नगरीय निकायों की सीमा में निवास करने वाले इंदिरा गांधी शहरी जो रोजगार कैसी है, गारंटी योजना है, सालाना कितना खर्च होगा, 800 करोड़ रुपए खर्च होगा। अब इसमें देखो कोई बड़ी चीज आ रही है। देखो, योजना के तहत पंजीकरण और काम मांगने के लिए आवेदन की प्रक्रिया पहले से शुरू की गई है और प्रदेश में शहरों के निकायों में 9 सितंबर को 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना शुरू की गई है। देश की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, ये भी ध्यान रखना, देश की सबसे बड़ी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। और राजस्थान के 213, अब देखो यहां से क्वेश्चन बन रहा है, 213 शहरी निकाय क्षेत्रों में, कितने शहरी निकाय क्षेत्र हैं, 213 शहरी निकाय क्षेत्रों में परिवारों को हर साल 100 दिन की रोजगार और 800 करोड़ रुपए दिए गए। तो अब आपको शहरी निकाय के अंतर्गत नगर निगम कितनी है, नगर परिषद कितनी है और नगर अपने पालिका बोर्ड कितने हैं, ये आपको वापस से कमेंट बॉक्स के अंतर्गत, एक दिन मैंने और बताया था कितनी नगर निगम है, कितनी नगर पालिका है, कितने नगर बोर्ड बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, ये अपन ने इसके उद्देश्य के बारे में देखा। अब इसके बारे में देखिए, अब इसके शुभारंभ की बात करते हैं। ये इसके शुभारंभ की बात की गई, ये अपने शुभारंभ का एक डायग्राम बिल्कुल फोटो लिया गया है। इस योजना का शुभारंभ 9 सितंबर 2022 को कब हुआ था, 9 सितंबर 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जयपुर के टनल चौराहे पर स्थित अंबेडकर भवन से किया गया। जयपुर के टनल चौराहे पर स्थित अंबेडकर भवन से शुरू किया गया। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, अगला क्वेश्चन बन रहा है, ठीक नहीं। 9 सितंबर 2022 जयपुर के टनल चौराहे के अंबेडकर भवन से शुरू किया गया था। अब देखो, इस योजना का उद्देश्य, जो अब अपन एक सामान्य उद्देश्य देख रहे हैं, निवासियों को क्या है, परिवार को 1 वर्ष, परिवार वाले पूरे जितने भी उस जॉब कार्ड के अंतर्गत शामिल है, उस परिवार में 1 वर्ष में 100 दिवस की गारंटी शुदा रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सुरक्षा निश्चित की गई है। प्रतिवर्ष 100 दिवस का रोजगार, ठीक ना, और पूरे परिवार को मिलेगा, प्रत्येक व्यक्ति को नहीं मिल रहा है, जो उस जॉब कार्ड के अंतर्गत शामिल है उन सबको मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, अब इस योजना के अंतर्गत किस किस प्रकार से इसके पंजीयन की प्रक्रिया है और कौन कौन इसके अंतर्गत जो आवेदन करता है, योग्यता। ये शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्र में इसकी नोडल इकाई भी कौन सी है, ये शहरी स्थानीय निकाय है, मतलब जो स्वायत्त शासन विभाग है, इसकी जो नोडल इकाई है वो कौन सा है, स्वायत्त शासन विभाग, ये इसकी क्या है, नोडल इकाई है, नोडल इकाई है।
और किनको जो 18 से लेकर के जो 60 वर्ष तक के हैं, वर्ष तक के आयु के सदस्यों को जन आधार कार्ड, उनके साथ साथ में उनको जन आधार कार्ड होना जरूरी है। जन आधार कार्ड पर ही पंजीयन किया जा सकेगा। योजना में अनुमत कार्य करवाने के लिए जितने भी जो अनुमत कार्य हैं, अभी उनके बारे में हम देखेंगे। राज्य, जिला और निकाय स्तर पर समितियों के माध्यम से स्वीकृत और निष्पादित किया जाएगा। कौन से काम होने हैं वो राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर और निकाय स्तर पर इनकी स्वीकृति के माध्यम होगा। अब देखो, ये 9 सितंबर से शुरू हुई है। परिवार में सबसे पहले जन आधार कार्ड होना आवश्यक है। कार्ड नहीं होने की दशा में जन आधार पोर्टल पर स्वयं अथवा नजदीक आप स्वयं भी कर सकते हो या ई मित्र पर पंजीयन करवाएं। फिर आपको ई मित्र पर SSO ID के माध्यम से नगरीय निकायों के कार्यालयों में अथवा दिए गए लिंक IRGU अर्बन और राजस्थान गवर्नमेंट.in इस पर आप आवेदन कर सकते हैं। और जाकर के जॉब कार्ड बनाने के लिए आवेदन हेतु जन आधार कार्ड, जन आधार नामांकन ID आप दर्ज करेंगे। और जन आधार कार्ड, जन आधार नामांकन ID दर्ज करने के पश्चात में आपको मोबाइल पर एक OTP आएगी और इसके तहत ये आपको इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक ना। इसलिए इतनी सारी चीजें आपको बताई गई है। अब इस योजना में 18 से 60 वर्ष के लोगों को मिलेगा रोजगार, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब बात आती है रोजगार कार्यालय की प्रक्रिया। योजना के अंतर्गत काम मांगने के लिए 15 दिनों में रोजगार उपलब्ध करवाना पड़ेगा। कितने दिनों में काम उसको अवेलेबल करवाना पड़ेगा? 15 दिन में। इसके लिए निर्धारित पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। जो निर्धारित पोर्टल है, अभी उसकी भी बात करेंगे, जो IRGU urban.rajasthan.government.in पर है। और किसके माध्यम से होगा? जन आधार कार्ड अनिवार्य होगा। ये आपको आधार कार्ड से नहीं होगा, ये जन आधार कार्ड के माध्यम से बनेगा। योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन के साथ ही निकाय और जोन कार्यालयों में ई मित्र सेंटरों में निःशुल्क आवेदन का विकल्प है। आवेदक जिस वार्ड या जोन में रहता है, वो ये एरिया है, जिस वार्ड के अंतर्गत रह रहा है, उसे वही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रवासी मजदूरों को भी रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ये लाई इसीलिए गई थी, जो कोविड के अंतर्गत लोगों को रोजगार बेचारों के बहुत सारे छिन गए थे, उनको रोजगार दिलवाना है। और 15 दिन में काम पूरा करने के बाद आगामी 15 दिनों में बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा। 15 दिनों में काम पूरा करने के बाद आगामी जो 15 दिन है, उसी के अंतर्गत आपका भुगतान आ जाएगा। ये जो सारे इस प्रकार से हमने सर्किल के अंतर्गत किए हैं, वो सारे क्वेश्चन आने लायक है। अपने नजदीकी निकाय या किसी भी ई मित्र के द्वारा पंजीकरण करवाया जा सकता है। नेक्स्ट देखो, अब है इसमें राज्य, जिला स्तरीय, निकाय स्तर पर जो कमेटियां हैं वो स्वीकृत और उसको निष्पादित करेगी। अब कार्य की जो प्रकृति है वो कैसी है? इसमें कार्य है, इसकी जो प्रकृति 2 प्रकार के हैं। एक तो है सामान्य प्रकार का और एक है विशेष प्रकार का। यदि कोई भी सामान्य प्रकार का है, सामान्य प्रकार के अंतर्गत 25% तो उसको क्या करना पड़ेगा? सामग्री पर। और जो 75% है वो उसको क्या दिया जाएगा? पारिश्रमिक दिया जाएगा। पारिश्रमिक दिया जाएगा और ये सामग्री पर खर्च किया जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा क्या करना है? पारिश्रमिक देना है, लोगों को रोजगार देना है। और विशेष काम के अंतर्गत कभी कभी 75% तो क्या हो सकता है? उसकी सामग्री की लागत आ सकती है। ये ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन बनेगा और 25% उसे पारिश्रमिक का भुगतान करना पड़ेगा। और इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए, यहां से ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन बन चुका है। अब देखो नेक्स्ट इसके अंतर्गत देखिए, अब इस योजना में कौन कौन से काम शामिल किए गए, कौन कौन से काम को अनुमति किया गया। तो जल स्रोतों के रखरखाव से लेकर के घर का कचरा एकत्रित सहित पर्यावरण संरक्षण के कई कार्य शामिल किए गए। योजना में अधिकतर वही कार्य शामिल किए गए जो शहरी निकाय द्वारा संविदा के माध्यम से, जो उसे टेंडर लेकर के काम कर रहा है, टेंडर क्या, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले काम है, वो सारे काम इसके अंतर्गत किए जाएंगे। कामों को अपने बिल्कुल स्लाइड के माध्यम से, और भी उसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, आप पूरा अच्छी तरह से ओवरव्यू करें। इसके बाद में आपको देखने की कहीं से जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का टीचर होगा, उसकी रेंज को हमने कवर करते हुए हम चले हैं। देखो, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण और सैनिटेशन का काम होगा। और क्या काम होगा? गरीब असहाय जरूरतमंद को मिलेगा रोजगार। इस प्रकार से हेरिटेज संरक्षण, अतिक्रमण, अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर आदि हटाने का काम भी होगा। इसके अलावा पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता, सैनिटेशन, इस प्रकार के काम भी इसके अंतर्गत होंगे। अब कामों को हमने देखो और अच्छे से ले लिया है। सबसे पहला ए नंबर पर है पर्यावरण संरक्षण के कार्य। अब पर्यावरण संरक्षण के क्या क्या काम हो सकते हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। आप इसको कामों को, इनको आप बिल्कुल बारीकी से और अच्छे से पढ़ें और इनके आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण, उद्यान संधारण, फुटपाथ, डिवाइडर और अन्य सार्वजनिक स्थान पर लगे हुए पौधों को पानी देने का संधारण का कार्य। इसका मतलब कि वहां पर
किसी भी प्रकार का जो पर्यावरण संरक्षण का काम है वो इसके अंतर्गत चल सकता है। नगरीय निकायों, वन, उद्यानिक, कृषि विभागों के अधीन नर्सरी पौधे तैयार करना, शमशान, कब्रिस्तान में सफाई और वृक्षारोपण का कार्य, देखो इस प्रकार के काम भी इसके अंतर्गत शामिल किए गए। यहां से क्वेश्चन बनेगा उद्यानिक से संबंधित कार्य, फॉरेस्ट्री से संबंधित कार्य, ये आ गया। नेक्स्ट देखिए बी नंबर है जल संरक्षण से संबंधित कार्य। जल संरक्षण से संबंधित काम क्या होगा? तालाब, बावड़ी, जोड़, टांके आदि की मिट्टी निकालने, सफाई सुधार करने का कार्य, ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, स्ट्रक्चर का निर्माण, मरम्मत, सफाई का निर्माण करना, जल स्रोतों के पुनरुद्धार और संबंधी कार्य, ये सारे इसके अंतर्गत कामों को शामिल किया गया है। सी नंबर पर देखिए स्वच्छता और सैनिटेशन से संबंधित कार्य, ठोस कचरा प्रबंधन संबंधी कार्य हो गया। ठोस कचरे को, नगरीय अपशिष्टों के घर घर संग्रहण, श्रमिकों के डंपिंग सटाई, एमआरएफ सेंटर के कचरे का पृथक्करण, सार्वजनिक सामुदायिक शौचालय मूत्रालय की सफाई करना, नाला नालियों की सफाई का कार्य, सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर झाड़ियों में घास की सफाई, निर्माण और विध्वंस कार्यों में उत्पन्न सामग्री को हटाने का कार्य। इसका मतलब इसमें कार्य का जो दायरा है बहुत ही ज्यादा वृहद है। तो आपको इसके अंतर्गत स्वच्छता और सैनिटेशन से संबंधित कामों को भी अच्छे से ध्यान रखना है, किस किस प्रकार के काम होते हैं। नेक्स्ट देखो जो डी है संपत्ति विरूपण रोकने संबंधी कार्य। संपत्ति विरूपण का मतलब है यदि कोई अतिक्रमण है, अतिक्रमण और अवैध बोर्ड, होर्डिंग्स, बैनर हटाने का लेबर कार्य दिया जा सकता है। सड़क डिवाइडर, रेलिंग पर सार्वजनिक कोई काम है, पुताई का काम है, ये भी इसके अंतर्गत शामिल है। आपको शहर के अंतर्गत पुताई करनी हो तो भी आपसे करवाई जाए, जो इसके अंतर्गत काम करेगा उससे करवाई जा सकती है, आपको तो याद रखना है, ठीक ना। और कन्वर्जेंशन कार्य, कन्वर्जेंस कार्य, किसी का भूमि का जो रूपांतरण हो रहा है उस प्रकार के काम भी इसके अंतर्गत हो सकते हैं। कैसे देखो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों का कन्वर्जन किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अनुबंध घटक के साथ निर्माण कार्य में कन्वर्जन, नगरीय निकाय को स्वयं के स्रोत संचालित निर्माण कार्य, तो इसका प्रकार कोई कन्वर्जन का काम भी करवाया जा सकता है, तो आपको ये भी साथ में ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो सेवा संबंधी कार्य, इसका मतलब आपको जो अपन इसके अंतर्गत शामिल है आपको ये चीज ध्यान रखनी है। काइन हाउस, गौशालाओं में भी श्रमिक का कार्य करवाया जा सकता है। नगरीय निकायों में, कार्यशालाओं में, मल्टीटास्क सर्विस में कार्य, रिकॉर्ड कीपिंग का कार्य करवाया जा सकता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, किस किस प्रकार से उनसे जो काम करवाने का किया जा रहा है, ठीक ना। तो ये तो वापस से वही स्लाइड आ गई। नेक्स्ट देखो एच है अन्य कार्य और क्या क्या काम इसके अंतर्गत शामिल किए गए। अब इनके ये बता रहा पुलिस वाले, ये आपको स्लाइड के माध्यम से इतनी सारी चीजें इतने कम समय के अंतर्गत चीजें हो रही है, ये सिर्फ पीपीटी के माध्यम से संभव है और किसी माध्यम से संभव नहीं है। नगरीय निकायों और सार्वजनिक भूमि की सुरक्षा, चार दीवारी, गार्ड इत्यादि के संबंधित कार्य करना, नगरीय निकायों के क्षेत्र में पार्किंग विकास, पार्किंग स्थल का प्रबंध, बेसहारा पशुओं को पकड़ने और संबंधी कार्य। देखो बहुत सारे इसके जो कार्य का दायरा बहुत ज्यादा है। राजीव गांधी सेवा केंद्र की तर्ज पर मॉडल भवन निर्माण करना हो तब निर्माण कार्य के अंतर्गत भी इनको शामिल करना पड़ेगा। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी अनुमत काम है, ये ऐसी लाइन है जिससे सरकार को लगता है कि और भी कोई काम करवाने हो तो काम करवाए जा सकते हैं। अब देखो इसके अंतर्गत जो आवेदन है वो आवेदन करना है irgurban.rajasthan.gov.in पर, ठीक ना, irgurban.rajasthan.urban पर करना है। जैसे इसके अंतर्गत करेंगे वहां लॉगिन का ऑप्शन आएगा। और भी यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आपको हेल्प डेस्क नंबर पर भी ध्यान रखना है। ये हेल्प डेस्क नंबर भी याद रखना है 1800-180-6127। यदि देखो आपको 8 योजनाएं दी गई है, अब इसके अंतर्गत देखो आपको हर एक एक बिंदु याद रखना पड़ेगा। अब बात आती है इनके मानदेय के संदर्भ के अंतर्गत, ठीक है ना, क्या क्या इसके अंतर्गत मानदेय दिया जाएगा। योजना में प्रदान किया जाने वाला पारिश्रमिक इस योजना के अंतर्गत अकुशल, जो बिल्कुल ही कुशल नहीं है, उस श्रमिक को 259 रुपए, अर्धकुशल को 271 रुपए, कुशल श्रमिक को 283 रुपए और उच्च कुशल है उसको 333 रुपए दिए जाएंगे। तो ये इस प्रकार से इन्होंने 4 डिवीजन के अंतर्गत बांट दिया है। यदि कोई अकुशल है तो 259, यदि अर्धकुशल है तो उसको 271 दिए जाएंगे, और कुशल है तो 283, और बहुत ही हाई स्किल्ड है तो उसको 333 रुपए के हिसाब से उसको मजदूरी प्रदान की जाएगी। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके क्वेश्चन बन सकता है। तो आप आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। इसको बहुत ही शॉर्ट एंड समराइज और बहुत सारी सामग्री को इसके अंतर्गत कंटेंट के अंतर्गत शामिल करते हुए
पढ़ाया गया है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी टेस्ट की सूचनाएं और जो नेक्स्ट टेस्ट संबंधी है वो अगले के अंतर्गत अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स ए लॉट।